चलो मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। जब तक ये सिलेक्ट करेंगे इंटरवल हो जाएगा। तो चलो हम बाद में आते हैं। साड़ी हर मौके के लिए विविधा साड़ी। उठ यहाँ से, तू वहाँ जाके बैठ। आइए अब यहाँ बैठिए। हर मौके पर पहनी, रोजमर्रा हो या शादी पार्टी, विविधा साड़ी। विविधा साड़ी जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं, बनाए आपके व्यक्तित्व को खास। इसे पहनकर आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। विविधा साड़ी। विविधा साड़ी वही है ना जिससे कॉलेज में बात कर रही थी। विविधा साड़ी। हाँ यार, ये इसी के लिए यहाँ आया होगा। नई मूवी देखने आया होगा। क्या बात कर रहा है? उसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि वो कुछ करे उसे रोकना होगा। कान के नीचे 2 बजेंगे तो पता चल जाएगा मिलने आया कि नहीं। तू उस लड़की के लिए आया है ना? उसी से जाके पूछ लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? समझता क्या है? जान ले लो तेरी में। चार घंटे पड़ेंगे का बुखार हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको नजर डालने की? आज का एजेंडा ये है कि लड़की के सामने पिटना नहीं है, इन्हें धक्का देके भागो। ए रुक, रुक। भागते भागते सही जगह पर आ गए हो। यहाँ पीटोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अबे पागल, तुझे पता तू कहाँ खड़ा है? तू तो मार खाएगा, उसे भी मार खिलाएगा। अभी तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये हमारा इलाका है। किसी की ताकत का पता चलता है तो उसके साथ 100 लोग हो जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे हजारों लोग हैं। तुम अपना खेल खेल चुके, अब हम अपना खेल खेलेंगे।
क्यों बे, जा नहीं रहा है? तू क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हाथ पैर तोड़वाया? रात को दारू तो मिल ही जाती है। हमारे साथ 9 लोग थे, अब 5 रह गए। अब 3। अब तो एक ही बचा है यार। जब भी अर्जुन पर मुसीबत आएगी, मुकुंद उसे बचाने जरूर आएगा, याद रखना। वो छोटी छोटी बातों से फायदा उठा लेता है, इसीलिए उसको साइलेंट किलर कहते हैं। वो देखो कितना बेशर्म है। बीवी ने 1 गिलास लस्सी पिलाई, उसकी भी पब्लिसिटी कर रहा है। कुछ उससे जीतना इतना आसान नहीं होगा। कंफर्म। पहले ये पी। पी तो रहा हूँ। लगता है आज फिर किसी की शामत आने वाली है। यहाँ अर्जुन कौन है? हा? किस लिए? वो क्या है ना, हमारे चेयरमैन साहब को वोट देने वाले और वोट जुटाने वालों से बहुत प्यार है, तो मिलने बुलाया है। वोट हम देते हैं कि वो देते हैं? उनसे कहो वो आए। कहाँ चलना है? धोखा दिया है सर, आपने हमें धोखा दिया है, वो भी बुरी तरह से। लेकिन फिर भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है, हम लोगों के बीच कोई दिमाग वाला तो पैदा हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर। आपने मुझे धोखा दिया है सर। सर, गांव में कोई जरा सा भी पढ़ लिख ले तो आप उससे जॉब दिलवा देते हैं, लेकिन अब जब मेरे बेटे की बारी आई तो कहते हैं कि उसके पास अकल नहीं है। क्यों? अगर वो मंद बुद्धि है तो क्या उसे दुनिया में जीने का हक नहीं? क्या वो किसी भी काम के लायक नहीं? मैंने 25 सालों से आपको अपने दिल में जगह दी है सर, और इसके बाद भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं सर, आपने जो भी किया वो किया, फिर भी मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा सर, आपको ही सपोर्ट करूंगा। ये वही है जिसके लिए आपने ये क्या है? मैंने कहा और तुमने बुला भी लिया। लड़कों की कोई गलती नहीं है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारी तो उम्र है लड़कियों के पीछे भागने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि लड़की खूबसूरत हो, तभी तो झंझट करने का फायदा है। कुछ सेट करना है ना तो फिर वहां जाकर सेट करो। अरे तुम जाओ ना, तुम्हें बहुत से फालतू काम करने होंगे, जाओ। ये जो अपना चिट्ठी बाबू है ना, ये अपने गांव का अपनी अकल को अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए, उसमें हम भी आपका साथ देंगे। गरम खून है और कोई काम भी नहीं है, एकदम खाली हूं। फिर मिलते हैं। आपको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? चलता हूं।
अर्जुन के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और शुरुआत इसी से करनी है। भगवान जिनको मिलाना चाहते हैं उनको मिलवा ही देते हैं, चाहे एक दूसरे से बात भी ना की हो, देखा भी ना हो। किसकी जोड़ी किसके साथ बनानी है ये सब भगवान ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, इसलिए कर्म करते जाओ। कीप लविंग इंडिया। नहीं भैया। इतने बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी हम लोगों के सामने। आज रात को ये पोस्टर हटा देंगे। कुछ भी कहो, इसे चुनाव जीतना आता है। 100 बार देख के 100 बार डिस्टर्ब होने से अच्छा है कि हम इसे अभी फाड़ दें। आज का एजेंडा ये है कि अभी का काम अभी। अस्पताल नहीं लाते तो बचना मुश्किल था। उसे मेरे भाइयों ने बहुत मारा है, लेकिन सच कहूँ वो अच्छा लड़का है। कोई लड़का अच्छा है या बुरा है ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा लड़का तो वो है जो लड़कियों की इज्जत करे, वो अपनी जगह करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं उन्हें खुद भी नहीं पता। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रिय नेताजी जो पिछले 20 साल से हमारे शहर के चेयरमैन रहे हैं, हमेशा हम सबको मुसीबत से बचाते रहे हैं, एक बार फिर से इस शहर के उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो 5वीं बार काउंसिल के चेयरमैन के पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार बनाए रखें। नॉमिनेशन करने जा रहा है तो ये हाल है।
जीतने के बाद तू आसमान में उड़ेगा। और कितने दिनों तक उसके पीछे दौड़ोगे, घोड़ों की तरह, भेड़ों की तरह उसकी पूंछ बनकर। जीतने से पहले चेहरा अलग होता है, जीतने के बाद चेहरा बदल जाता है। फिर भी हम नहीं समझते, सहते हैं और सहते ही रहेंगे। इस गांव में 4 दिनों के बाद इलेक्शन है। वो कुर्सी पर बैठकर भाषण देकर रास्ता दिखाते हैं, लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं। जीतने के बाद कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस बस में चढ़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सहते हैं और सहते ही रहेंगे। मौसम बदल गया, बारिश आ गई, धूप निकल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये इंसान नहीं बदला। सरहद पर जंग चल रही हो या कहीं दंगा हो रहा हो, एजेंडा उसी का चलता है जिसके कंट्रोल में न्यूज़पेपर हो। जनता को एक ही भाषा आती है, वो है रोने की भाषा। जब किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो रेलवे स्टेशन पे गुस्सा निकालते हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं। हमारी समझ खत्म हो गई है, सहते हैं, सहते ही रहेंगे। जोश में कोई भाषण देता है तो तालियां बजाते हो, कोई गड्ढे में गिरे तो क्या तुम भी गिरोगे? अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और जॉब से प्यार करते हो तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इतना कमजोर हो गया है तुम्हारा दिल? छी! अगर अब भी कुछ नहीं बोलोगे तो सहते रहोगे और सहते ही रहोगे। हे, इस बार के इलेक्शन में इन्हें खड़ा करते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। क्या वो मानेंगे? अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। रोड पर सोने वाले को चुनाव लड़वाएगा। सर, इसके पीछे उस लड़के का हाथ है। अब तक हम उसकी ताकत के बारे में सोच रहे थे, अब हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर ये थूकता भी है ना तो उस हैदराबाद वाले की परमिशन से। तो क्या करूं? साथ में खाता है, साथ में घूमता है, साथ में काम करता है, हमेशा अपने साथ चिपका के रखता है मुझे। सर, पिछले 20 साल से जनता को आपको वोट देने की आदत पड़ गई है। इस बार भी जनता या तो आपको वोट देगी या कोई नया चेयरमैन चुन लेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं, चेयरमैन तो आप ही बनेंगे। चवन्नी में लोगों को खरीदता था, हाथ से नहीं जाने दूंगा। भगवान के लिए नारियल खरीदने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है पब्लिक को। इन महान लोगों ने आजादी दिलाई है, उसे यूं ही गवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं गवाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर गतिविधि को कवर करेंगे सर। बाद में मीटिंग में मिलते हैं। ओके सर। हम दोनों मिलकर शूट करेंगे सर। वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।